नमस्कार मित्रों। नवरात्रि का 8वां दिन और यह दिन समर्पित है माँ महागौरी को। सप्तमी तिथि को दिन था माँ कालरात्रि का। माँ ने विध्वंसक रूप लिया था और जो कुछ भी नकारात्मक चल रहा था चारों तरफ उसका माँ ने नाश किया, एक बहुत ही रौद्र रूप धारण करके। और जब समाप्त हो गया तो माँ ने महागौरी का बहुत ही सुंदर स्वरूप धारण किया। इसकी कथा बड़ी मनोहर है। कालरात्रि या काली का रूप जब माँ ने पार्वती ने धारण किया तो उनका रूप काला हो गया और शिव उनको काली या श्यामा कह के चढ़ाने लगे, ऐसी कथाओं में वर्णन है। तो पार्वती दुखी हो गई और फिर वो जो है शिव को छोड़कर चली गई और फिर वो अनंत काल तक ब्रह्मा की उपासना करने लगी। फिर जब ब्रह्मा प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि देवी, एक मानसरोवर है लेक, उसमें आप जो है स्नान कीजिए और फिर आपको इससे लाभ होगा। तो देवी मानसरोवर में स्नान करने गई और जब मानसरोवर स्नान करके देवी निकली तो उनका रूप एकदम शुभ्र, शंख की तरह, चंपा के फूल की तरह, दूध की तरह सफ़ेद हो गया, एकदम गौरवर्ण हो गई, चंद्रमा की तरह, कुंद के फूल की तरह। तो देवी का नाम महागौरी प्रसिद्ध हो गया। देवी के रूप की बड़ी प्रशंसा है हमारे पुराणों में, ग्रंथों में बहुत ज़्यादा प्रशंसा है। तो इसका संदर्भ क्या है, कहानी क्या है, इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है? देखिए, जीवन में विकट समस्याएं जब आएँ तो आप उन पर प्रहार कीजिए, अपनी पूरी शक्ति से समाप्त कर दीजिए अपने शत्रुओं को, लेकिन वो कटुता, वो कड़वापन, उसकी कटु स्मृतियाँ अपने मस्तिष्क में लेकर घूमिए नहीं। वो मानसरोवर क्या है? मन का सरोवर है। वहाँ स्नान कीजिए और फिर मुक्त हो जाइए, फिर जीवन में सामान्य रीति से आनंद लीजिए। यह महागौरी का संदेश है। महागौरी का जो स्वरूप है वो बहुत सुंदर है। वो वृषभारूढ़ा है, वो बैल पर सवार है। आपने को याद होगा ये जो सीरीज जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, जो देवी का पहला रूप था शैलपुत्री, वो भी जो है वृषभ पे सवार थी। वो स्थिरता थी देवी के अंदर, वही स्थिरता अब जीवन में फिर देवी की आ गई है। अब उसने विनाश कर दिया जो भी नकारात्मक शक्तियों का, एक स्थिरता आ गई है। तो स्थिरता जो है देवी के जीवन में फिर आई, तो फिर वृषभ पर आरूढ़ हो गई। और जो उनके हाथ हैं, 4 हाथ हैं। एक हाथ अभय मुद्रा में है, दाहिनी तरफ उठा हुआ, एक हाथ में त्रिशूल है, और जो बाएं जो हाथ हैं उनमें से एक में डमरू है और दूसरे में जो है वह वर मुद्रा में है। देवी वर दे रही है। तो एक अभय मुद्रा और एक वर मुद्रा। वर मुद्रा ऐसे की जाती है, अब आपको आश्वस्त करने के लिए अभय मुद्रा, और वर मुद्रा आपको प्रदान करने के लिए। तो देवी का रूप बहुत ही मनोहर है। और अष्टमी तिथि का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। पूरी दुर्गा पूजा की परंपरा में, ज्योतिष में भी हर तिथियों के अधिदेव हैं और अष्टमी तिथि का अधिदेव दुर्गा को दिया गया है। बाकी हर तिथि के अधिदेव अलग अलग हैं, प्रथमा से लेकर के अमावस्या तक। और एक और बात है, अष्टमी तिथि पूरे पक्ष में मध्य में आती है। 7 तिथियाँ उधर, 15 तो कुल तिथियाँ होती हैं और 7 तिथियाँ इधर, बीच में अष्टमी। तो अष्टमी तिथि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए अष्टमी तिथि को और महागौरी की पूजा वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग, मतलब कि जो तामसिक माध्यम से पूजा करते हैं देवी की, वो भी बहुत निष्ठा के साथ करते हैं, और जो दक्षिण मार्ग जो सात्विक भाव से पूजा करते हैं वो भी करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि अष्टमी की जो वाम मार्ग की पूजा करते हैं वह रात्रि को पूजा करते हैं, और जो दक्षिण मार्ग से पूजा करते हैं वह दिन में करते हैं। जो वाम मार्ग पूजा करते हैं उसकी महानिशा पूजा की जाती है। उसमें और तमाम अविचार कर्म होते हैं, तंत्र के कर्म होते हैं। तो अगर आपको ज्ञात हो तो उसको कीजिएगा, नहीं तो रात्रि भर पूजा कर सकते हैं आप। जो मैं मंत्र बताऊँ उसका पाठ कर सकते हैं, लेकिन बिना किसी गुरु के, बिना किसी प्रशिक्षण के आप जो है वाम मार्ग या तंत्र पर मत जाइएगा, क्योंकि उससे हानि भी हो सकती है। ठीक है ना? तो देवी जो और महागौरी की पूजा
सीता ने जो है, अगर आपने रामायण पढ़ी होगी, रामचरितमानस किया पढ़ा होगा, तो सीता जी ने बहुत निष्ठा के साथ महागौरी की पूजा की थी, जिससे उनके जीवन में सारी सुख सुविधाएँ रही और राम जैसा वर मिला। तो अगर जो बच्चियाँ, जो कुमारी कन्याएं अगर विवाह के लिए जो है कोई व्रत रख रही हैं, तो उसमें जो है कात्यायनी का मैंने बताया ही था, जो है महागौरी की भी पूजा कर सकती हैं महासीता की परंपरा में। एक और बात है कि आज परंपरा है उत्तर भारत में खासकर कन्या पूजन की। 9 कन्याएं बुला करके उनको भोजन कराया जाता है और उनके साथ एक भैरव रूप में या हनुमान के रूप में 2 बच्चे भी आते हैं। कहीं कहीं केवल हनुमान बुलाए जाते हैं, कहीं कहीं दोनों बुलाए जाते हैं। ये लोक परंपरा है, शास्त्र में किसी में लिखा नहीं है, लेकिन ये पंजाब से प्रारंभ हुआ। बहुत सुंदर परंपरा है कन्या पूजन की। तो उसमें कहीं कहीं अष्टमी को पूजा की जाती है, कहीं कहीं नवमी को पूजा की जाती है। तो ये आप अपनी परंपरा से जो है इसको कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। तो अगर अष्टमी की परंपरा है तो अष्टमी कीजिए। ध्यान रखिए कि कन्याओं को जब बुलाइए तो उनके प्रति जो है आपका बहुत ही समर्पण होना चाहिए और भक्ति और श्रद्धा से बुलाइए। ऐसा नहीं कि खाने के लिए बुला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। और देवी को जो भोग चढ़ाया जाता है वह हलवा पूरी चढ़ाया जाता है और खीर भी देवी को बहुत प्रिय है। शुद्ध दूध की बनी हुई सुंदर उसमें डाल करके, अगर आप व्रत रख रहे हैं, फलाहार कर रहे हैं, तो मखाने डाल लीजिए, मेवे डाल लीजिए या साबूदाने की खीर बना लीजिए। अगर व्रत नहीं रख रहे हैं तो चावल की खीर बना लीजिए। सावे की भी खीर बनती है। तो इस तरह की खीर चढ़ा सकते हैं। हलवा पूरी भी चढ़ाया जाता है और काला चना चढ़ाया जाता है जो है, और वही बच्चों को जो 9 कन्याएं को बुलाए हैं उनको खिलाया जाता है। ठीक है ना। तो ये देवी को पूजा के लिए प्रिय है जो है ये आहार। और ये ध्यान रखिए, जायफल जिसको नटमेग कहते हैं अंग्रेजी में, वह भी खीर या हलवे में जरूर डाल दें। ठीक है ना। तो ये देवी के जो पूजा, अब देवी के मैं आपको मंत्र बता रहा हूं। तो सबसे पहले बीज मंत्र जो प्रभावी होता है और लाभदायक होता है सबसे ज़्यादा, ओम श्रीं क्लीं ह्रीं वरदाय नमः। ये देवी महागौरी का मंत्र है। दूसरे 2 मंत्र और बताता हूँ, जैसी परंपरा है पिछले वीडियो जो आपने देखा होगा। ओम देवी महागौरे नमः। एक और मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और जो स्वरूप वर्णन वाला मंत्र है वह है, श्वेत वृष समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी सुनंदद्यात् महादेव प्रमोदिता। कि सफ़ेद बैल पर जो सवार है देवी, सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, वो महागौरी जो है, जो महादेव को प्रसन्न करती है, प्रसन्नता देती हैं, वह देवी हमें शुभता देती है। ये महागौरी की कथा। तो ये कुल मिलाकर के जो मैं महागौरी की बता रहा हूँ, इसके अलावा 2-3 उपाय जैसे मैं हमेशा बताता हूँ। तो सबसे पहला उपाय ये है कि घर में सुख शांति समृद्धि के लिए, उसके लिए दही और काली मिर्च का पाउडर मिला करके दही को आप जो है महागौरी को चढ़ाएं और फिर पूजा के बाद उसको पूरे घर में छिड़क दें, तो सुख शांति बनी रहती है। दूसरा उपाय संतान के लिए, जिनको संतान के लिए फर्टिलिटी या किस तरह की है, तो वह जो है केला और नारियल देवी को चढ़ाएं महागौरी को और वहीं छोड़ दें। फिर जो है अगले दिन उठा करके जो है नारियल को निकालने, गिरी उसके अंदर की सफ़ेद गिरी जो होती है, और केला ले लें। तो एक पति पत्नी दोनों मिल करके महागौरी को स्मरण करके खाएं। ये बहुत अच्छा उपाय है। एक और उपाय धन वृद्धि के लिए है कि महागौरी के सामने आप दूध में चांदी का सिक्का, एक जो है चांदी, शुद्ध चांदी का सिक्का होना चाहिए, नकली वाला नहीं, चांदी का सिक्का देवी के सामने रख दें और उनके बीज मंत्र का पाठ करें। और फिर अगले दिन उस सिक्कों को निकाल करके अपने धन स्थान में रखते हैं। यह महागौरी का जो है एक और उपाय है। महागौरी को प्रिय वर्ण जो है, रंग है, वह श्वेत है, यानी सफ़ेद। इसलिए अगर आप जो पहन के बैठ रहे हैं उसमें सफ़ेद कपड़े पहने होंगे महागौरी की पूजा में, तो बहुत ही लाभदायक होगा। हल्का ग्रे कलर भी आप पहन सकते हैं। ज्योतिष में
महागौरी को राहु ग्रह की जो है आधिपत्य प्राप्त है, इसलिए जो भी लोगों पर, जिन भी लोगों पर राहु ग्रह की समस्या है, कि राहु तरह का जो है वो समस्या है, वो जो है महागौरी की पूजा करके राहु की कृपा शांत कर सकते हैं। योग और तंत्र वालों के लिए मैं चक्रों की वर्णन करता रहता हूँ, लेकिन जो अंतिम 2 देवियाँ हैं महागौरी और सिद्धिदात्री, उनको जो चक्र की आधिपत्य प्राप्त है वो शरीर से बाहर के हैं, और वो रहस्य जो है उन्हीं लोग को बताया जा सकता है जिन लोग 7 चक्रों की सिद्धि कर चुके हो। तो इसलिए मैं उस बात पर चर्चा नहीं करूँगा। बेहतर हो कि जिनको इस बारे में ज्ञान प्राप्त करना हो वह 7 चक्रों की साधना पहले कर लें, फिर अपने आसपास किसी गुरु को खोज करके उनसे इस बारे में ज्ञान प्राप्त कर लें, क्योंकि जो महागौरी सिद्धिदात्री का ज्ञान है वो अलग ही प्रकार का है। तो इसलिए आप इस बात को ध्यान रखें और आगे बढ़ें। तो महागौरी की कृपा, सुंदर महागौरी, शुभ महागौरी की कृपा आप सबको प्राप्त हो। नमस्कार।